जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंजी में। और आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित ऐसे 250 प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, और सभी प्रकार की परीक्षाओं में एसएससी, बैंक, आईबीपीएस, रीट, सेकंड ग्रेड में, क्योंकि बहुत ही हमारे सामान्य जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो ध्यान से देखिएगा, और विगत वर्षों में भी इनमें से काफ़ी इस प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? सही उत्तर है 1350 ग्राम। अगर किसी प्रश्न में ऑप्शन में 1400 ग्राम भी है तो आप उसे राइट आंसर पे टिक कर सकते हैं। दूसरा है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। उत्तर है दोस्तों 120 दिन का, याद रखिए। RDX, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, ये डिपार्टमेंट इसमें दोस्तों गलत प्रिंट हो गया है, इसको आप पढ़ें। रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव की खोज किसने की थी? जॉर्ज फेडरिक हेनिंग ने इसकी खोज की थी दोस्तों। गैसों की दाब की जो मापन होता है वो किसके द्वारा करते हैं? मैनोमीटर के द्वारा। ऊंचाई का मापक मापक क्या होता है? अल्टीमीटर। विद्युत धारा की माप किससे करते हैं? अमीटर। वायुमंडलीय दाब की माप किससे करते हैं? बैरोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। स्कर्वी यानी मसूड़ों का फूलना या सूजन का रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है जो आंखों से संबंधित रोग है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, अल्प रक्तता, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? रेडिएटर का। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। मार्श गैस कहा जाता है मीथेन, उसका फार्मूला है CH4। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, और अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ था 1972 में। समुद्री जल का पीएच कितना होता है? तो दोस्तों उसका पीएच लगभग 4 होता है, याद रखिएगा। विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। विटामिन के नाम या शब्द की खोज किसने की थी? फंक ने विटामिन नाम दिया था। द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा। और अधातु जो है वो ब्रोमीन है दोस्तों, याद रखिएगा दोनों तथ्य। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट की लंबाई के बराबर एक फैदम होता है। केल्विन स्केल पर कमरे का तापमान, सामान्य तापमान होता है 300 केल्विन, यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग। ट्यूबलाइट में कौन सा कांच प्रयोग होता है? सोडा कांच। किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने समान हो जाते हैं? -40 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के उत्पादन से। हृदय में विकार पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ECG, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। प्रश्न, प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल, हरा और नीले को। मानव शरीर में कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? आंत। कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहते हैं? माइट्रोकांडिया, या इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। 0 केल्विन किसके बराबर होता है? -273 डिग्री के। कौन सी जीवित सबसे छोटी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा। द्विनाम पद्धति की खोज किसने की थी दोस्तों? सही उसका उत्तर है कैरोलस लिनियस। दूध को किस ताप पर पास्चुराइज किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। कौन किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? विटामिन। पुरुषों में पाई जाने वाली कंठ नली की लंबाई होती है लगभग 20 मिलीमीटर। नवजात शिशु की श्वसन दर होती है 30 से 60 प्रति मिनट। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? टोरिसोली ने। जल का जमना फ़ारेनहाइट पे कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 273 केल्विन, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों पैमानों में ये दिया गया है दोस्तों। इर्गोट रोग संबंधित है बाजरा, कारण फफूंदी के कारण होता है। रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है मोमबत्ती द्वारा। द्रव में ठोस का उदाहरण है समुद्री जल। किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? बैगनी, यानी कि अधिक लाल। लहसुन में गंध का स्वाद किसके कारण होता है? एलाइसिन के कारण। प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं? पायरेक्स कांच। एक्यूपंक्चर कहाँ प्रचलित है? चीन में। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को। ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है माइक्रोफोन के द्वारा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। CO2 की उपस्थिति बारिश के पानी का पीएच कहाँ तक कम कर सकती है? 6 कर देती है पानी के पीएच का मान। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? मेघनाथ साहा की। किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट ने। भारत के पर, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डाल्टन ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की। रक्त परिवहन की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को।
कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन एवं श्वान ने। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है विटिकल्चर। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थेल्मोलिस्ट। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक तथा सीधा। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। मोटर चाल गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है उत्तल दर्पण। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक होता है उत्तल लेंस। हवा में पानी का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? अवतल लेंस। वायु की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। भूकंप मापी यंत्र किस यंत्र से मापा जाता है भूकंप? सीस्मोग्राफ से। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। जब कोई दो वस्तु को समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर द्वारा। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के मध्य। अमोनिया बनाने की हैबर विधि का किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लौह चूर्ण का। रक्तदाब का किस यंत्र से मापा जाता है? स्पिग्नोमैनोमीटर द्वारा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? 1972 में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे में। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? हैनीमैन। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिए नाइट्रस ऑक्साइड। प्लास्टिक और ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है ये गलत है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1। विटामिन बी की रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा किस अंग का रोग है? आंख का। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? 30 से 40 और फुसफुसाहट की 15 से 20 डेसिबल। अदिश राशि कौन सी है? चाल, द्रव्यमान, आवेश, घनत्व, ऊर्जा और विद्युत धारा, ये सब अदिश राशि हैं दोस्तों। और सदिश राशियां कौन सी हैं? संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार, बल, आघूर्ण। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकल का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घासों का। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जलीय पौधे। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की। कांच मिश्रण होता है बालू और सिलिकेट का। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 33। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। कोशिका की आत्म हत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। आकाश में सबसे चमकदार तारा है साइरस। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। पावो क्रिस्टेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 8 सेकंड। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। दूरी मापने की सबसे बड़ी संख्या है पारसेक। पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। कार्बन नैनो ट्यूब किसके द्वारा तैयार किए गए थे? इजीमा। भारत में पानी विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप। 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है? लेड। बेकिंग सोडा के लिए रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? यूरेनियम। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल। गति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और एडमिन है इसके के सिवन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक हैं न्यूटन। द हिस्ट्री ऑफ साइंस किसकी रचना है? मेघनाथ साहा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। गामा किरणों की खोज किसने की? पॉल विलार्ड ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रीस्टले ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930। भारत रत्न मिला 1954 में और लेनिन शांति पुरस्कार मिला 1958 में। 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव आविष्कार कर
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है इस आविष्कार के उपलक्ष्य में। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज की थी किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। कैस्कोग्राफ यानी कि पौधे की वृद्धि को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसकी खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बसु ने। चेचक की डिग्गी की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। टेलीस्कोप का निर्माण किया गया था गैलीलियो द्वारा। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। सूर्य के द्रव्यमान के 4 गुना द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर ने। लाइसोसोम सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली की खोज किसने की थी? डॉक्टर सी डी डुवे ने। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण हैं? ऋण आवेश युक्त। यह बताया था जे थॉमसन ने। गति के जड़त्व के नियमों को प्रतिपादित किया गैलीलियो ने। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC भाभा एटम रिसर्च सेंटर टैगलाइन, इसकी जो टैगलाइन है राष्ट्र की सेवा में परमाणु, ये कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे में। राडार का अर्थ है रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग। खोज अल्बर्ट टेलर ने की थी। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? हैनीमैन। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया? 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। मधुमक्खी पालन संबंधित है एपीकल्चर। सेरीकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन को। हॉर्टिकल्चर कहते हैं फलों का अध्ययन। और पीसीकल्चर कहते हैं मत्स्य पालन को। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। भूकंप को मापने वाला यंत्र है सीस्मोग्राफ। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को जांचने वाला यंत्र है। स्ट्रेबोस्कोप आवर्तित कर रही वस्तुओं का वेग मापने में। और डिक्टाफोन बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने के काम में आने वाला यंत्र है। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी भी होकल्ट ने नाम दिया। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया? 13 मई 1998 को। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? क्रिश्चियन बर्नार्ड, UN ब्रह्मचारी, कार्ल बुखार जी, डिमॉक सल्फा ड्रग्स के द्वारा। हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति मापने में, जायरोस्कोप सॉरी, और सेक्सटेंट आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप, और पायरोमीटर उच्च ताप वस्तुओं को का ताप मापने के लिए। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। रॉन्टसन ने एक्सरे की खोज की और मेंडलीफ का आवर्त का नियम दिया था। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? कॉपरनिकस ने। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। डायनामो का आविष्कार फैराडे ने। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शाल्क ने। और टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। रक्त दाब मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा। हाइड्रोजन बम जो कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है किसने विकसित किया था? सैमुअल कोहेन ने। कोशिका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। फंगोलॉजी कवकों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है गुड़गांव में। होमोसिपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? जॉन ई साल्क ने। जॉन हैरिसन ने क्रोनोमीटर, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, और जेड जॉनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। रक्त का थक्का ना बनना इसके कारण ही होता है। विटामिन ई टेकोफोरल नपुंसकता रोग का जनक है, इसकी कमी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कहलाता है और उसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन B3 नियोसिन कहलाता है और उसकी कमी से बाल सफ़ेद होने का रोग होता है। आंसू गैस CS गैस लाइकोमीटर गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। DNA डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की? वाटसन एवं क्रिक ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी व्रीज ने। मेंडल ने दिया आनुवंशिकी का सिद्धांत। मेंडलीफ ने दिया आवर्त नियम। और डार्विन ने दिया विकासवाद का सिद्धांत। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर द्वारा। भूकंप की तीव्रता की माप होती है रिएक्टर स्केल द्वारा। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नरम लोहे का। सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। मलेरिया के टीके की खोज किसने की? रोनाल्ड रॉस ने। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है नाइट्रोग्लिसरीन। खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन C यानी जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। वाहनों को इंजन का ठंडा रखने में यंत्र का उपयोग होता है रेडिएटर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। मार्श गैस मीथेन CH4। और
इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। अदिश राशि कौन-सी है जिसमें दिशा ना हो, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? जैसे अ, श्वेत रक्तकण कहा जाता है। ल्यूकोसाइट जीवन 2 से 5 दिन का होता है। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? जेम्स सिम्पसन ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लैंक ने। रेशम उत्पादन अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है जांघ में। अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से, अयस्क या लोहे का। तंबाकू में विषैला पदार्थ प्राप्त होता है निकोटीन। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? कलर ब्लाइंडनेस। हीरे का अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण कितना होता है? 42 24.4 डिग्री। लार का पीएच मान होता है 5000। हाइपोट्रोपिक संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। कार्निया मानव शरीर के संघ से संबंधित है नेत्र से। हीमोफीलिया का आनुवांशिक रोग होता है जिसका परिमाण है रक्त का नहीं जमना। जेनेटिक्स नाम किसने दिया? बैटसन ने। एक्टियोमीटर प्रयोग होता है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए। मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है 6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन। हैजा के व्यक्ति टीके की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। एंटेमोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? कीट पतंगों का। मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या होती है 46 या फिर 23 जोड़े। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है विद्युत ऊर्जा। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तुलासने ने। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कहलाता है अरस्तु। प्रकाश का अध्ययन कहलाता है फोटोलॉजी। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्लायोसिन युग। डेंड्रोलॉजी अध्ययन करता है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। शरीर में कौन सा अंग ब्लड बैंक का काम करता है? प्लीहा। ट्रेसर की खोज किसने की थी? एस्प्रिन। एस्प्रिन ने। योग के आविष्कारक हैं पतंजलि। और विडाल टेस्ट किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? टाइफॉइड की। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा ही रोज़ एक वीडियो हमारे चैनल ज्ञान कुंजी पर आता है। और इसी वीडियो का जल्दी कल इसका अगले दिन इसका बाकी का पार्ट आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे जैसे ही इसका अगला पार्ट आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।